जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज से एक बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें साथियों जीके, साइंस और बिहार जीके का मिक्स क्वेश्चन होगा और ये प्रैक्टिस सेट आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग आज से अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में अब बहुत ही कम दिनों का समय बचा हुआ है। इसलिए जितना हो सकता है आप लोग अधिक से अधिक प्रैक्टिस सेट को कीजिए। तो क्लास का समय ध्यान रखिएगा, शाम में 7:30 बजे। और क्लास में हम आपको जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे, अगर आपको वो लिखा हुआ नोट्स के रूप में चाहिए वन लाइनर फॉर्म में, तो इसके लिए आपको ये वाला एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं कि हमें नोट्स चाहिए। तो चलिए इसी के साथ आज के सेट को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पर है? यकृत, गला, कांख या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। थायराइड ग्रंथि का स्थान कहाँ पर है? तो यहाँ पर जो भी बच्चे ऑप्शन बी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। थायराइड ग्रंथि गला में स्थित होती है। और कल हमने आपको बताया था साइंस क्लास में, थायराइड ग्रंथि जो है एक प्रकार का अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन, गला। अगला क्वेश्चन देखिए, साधारण नमक का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? और साथियों, आपके एग्जाम में बिल्कुल भी समय नहीं बचा हुआ है, इसलिए आप लोग डेली क्लास कीजिए। क्लास का समय है शाम में 7:30 बजे और एक क्लास है रात में 8 बजे। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। क्या नाम है? सोडियम क्लोराइड। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसका सूत्र क्या होता है? NaCl। चलिए आगे देखिए, तारों का रंग किस पर निर्भर करता है? बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिहार पुलिस से संबंधित आपसे एक भी क्लास मिस ना हो। तो तारों का रंग निर्भर करता है उनके तापमान पर। किस पर निर्भर करता है? उसके तापमान पर। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही आंसर है, उनके तापमान पर। सूर्य की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, सूर्य किस सिद्धांत पर काम करता है? तो नाभिकीय संलयन। और सूर्य के पृष्ठ ताप का क्षेत्रफल कितना होता है? तो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। चलिए आगे देखिए, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग किस देश से थे? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। सी राइट आंसर करेंगे, अमेरिका देश के थे। ठीक है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इनको साल 1972 में नोबेल पुरस्कार भी मिला था शांति के क्षेत्र में। कब? 1972 में। अच्छा, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस पर पड़ा था? तो गेहूं पर। किस पर पड़ा था? गेहूं पर। साथियों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, बिल्कुल इसी प्रकार से वन लाइनर फॉर्म में फुल डिस्कशन के साथ क्लास का नोट्स दिया जा रहा है। यहाँ पर देख लीजिए, टोटल सेट नंबर 61 तक अपलोड हो गया है और आगे भी आपको ऐसे ही मिलेगा। इसी प्रकार से आपको स्पेशल बिहार जीके का भी नोट्स मिलेगा और ये सब आपके बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो क्लास खत्म होने के बाद डेली एक सेट दिया जाता है, तो आपको ये सेट तैयार करना है। ये अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, आयोडीन टेस्ट का प्रयोग किसकी उपस्थिति जांचने के लिए होता है? चलिए बताइए 5 के लिए आंसर क्या होगा। और क्लास में जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे आपको ध्यान से सुनना है। इससे होगा क्या? आपका रिवीजन होगा और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये सब कुछ आपको वन लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आयोडीन टेस्ट का प्रयोग कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति जांचने के लिए होता है। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन।
ठीक है, ये किस किस अनुपात में होता है? तो कार्बन 1 अनुपात में होता है, हाइड्रोजन 2 अनुपात में होता है और ऑक्सीजन 1 के अनुपात में होता है। यानी कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है 1 अनुपात 2 अनुपात 1 के अनुपात में होता है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला मोनोसेकेराइड, दूसरा डाइसेकेराइड और तीसरा क्या होता है? तो तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड। चलिए आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? बताइए कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 17। ठीक है, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 14 में क्या है? तो विधि के समक्ष समता का अधिकार है, अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 15 में क्या है? तो धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं होगा, ये 15 में लिखा हुआ है। और अनुच्छेद 18 क्या है? तो इसके अंतर्गत सभी प्रकार के वंशगत उपाधियों को समाप्त किया गया है। तो याद रखिएगा आंसर होगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 17। आगे देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या नाम है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही है। इसका सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। जिप्सम का सूत्र पूछे तो CaSO4 इंटू 2H2O, ये जिप्सम का फॉर्मूला है। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला पूछे NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है। इसको खाने वाला सोडा भी बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, बिहार पंचायती राज अधिनियम में ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्षों की निर्धारित है। इसकी गणना बताइए कब से की जाती है? बी राइट आंसर करेंगे, पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। बिहार पंचायती राज जो एक्ट 2006 है, इसके अधीन ग्राम पंचायत की गणना पंचायत की पहली बैठक की तिथि से की जाती है। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और ग्राम पंचायत का गठन जो है ये 5 वर्षों के लिए होता है। ये तो आप सभी जानते हैं। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, आपके सिलेबस पर आधारित है, बताइए। तो आइए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़ते हैं, कौन सा कथन सही है। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ये गलत है। मंत्रिपरिषद राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है। विश्वास मत राज्यसभा में लाया जाता है, ये भी गलत है। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कानून बना सकती है, बिल्कुल सही है, अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से पारित करे कि राज्य सूची का संदर्भगत विषय राष्ट्रीय महत्व का हो गया है। सी वाला ऑप्शन सही है। बाकी धन विधेयक राज्यसभा में लाया जाता है, यह भी गलत है। धन विधेयक को लोकसभा में लाया जाता है। तो केवल सी ऑप्शन ही यहाँ पर आपका सही है। आगे देखिए, राष्ट्रीय प्रतीकों के संबंध में नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? यह हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। ठीक है, अगर आपको स्पेशल बिहार जीके का नोट्स, 1-लाइनर जीके, क्वेश्चन बैंक कुछ भी चाहिए, इस पर व्हाट्सअप मैसेज कीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही नहीं बोला गया है। तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 2:3 बिल्कुल सही है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर सबसे पहले चौड़ाई है फिर लंबाई, इसलिए 2:3 है। अगर पहले लंबाई फिर चौड़ाई होता तब ये होता 3:2। तो ये वाला तो सही है। राष्ट्रीय झंडे के चक्र में आरोह की संख्या यानी तीलियों की संख्या 24 होती है, ये भी आपका सही है। राष्ट्रीय प्रतीक लौरिया नंदनगढ़ के सिंह सिर से लिया गया है, ये वाला गलत है। राष्ट्रीय प्रतीक यहाँ से नहीं लिया गया है। राष्ट्रीय प्रतीक को कहाँ से लिया गया है? तो आपको याद होगा, सारनाथ स्तंभ अशोक का सबसे सुंदर और सुरक्षित स्तंभ है और राष्ट्रीय प्रतीक जो है इसी सारनाथ स्तंभ से लिया गया है। और राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? अशोक चक्र। क्या है? अशोक चक्र। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है,
ये जो राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है इसको आधिकारिक रूप से कब राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया? तो 26 जनवरी 1950। डेट याद रखिएगा, 26 जनवरी 1950। तो यहाँ पर सी वाला ही सही नहीं है। बाकी राष्ट्रीय धुन बजाने की पूर्ण आधिकारिक अवधि 52 सेकंड, ये सभी सही है। लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देगा अगर उसे कुल वैध मतों का बताइए कितना मत प्राप्त हो। सी राइट आंसर करेंगे। पहले भी पॉलिटी क्लास में आपको बता चुके हैं, लोकसभा या विधानसभा के निर्वाचन में से एक उम्मीदवार अपनी जमानत की राशि खो देता है अगर उसे कुल वैध मतों का 1/6 से कम मत प्राप्त होता है। वैध मतों का अर्थ क्या होता है? कुल गिने जाने योग्य मत। और जो अवैध मत होता है उसका मतलब क्या है? जो मत नहीं गिना जाता है वो आपका क्या है? अवैध मत। अच्छा, लोकसभा में विपक्षी दल होने के लिए कुल सदस्य का कितना प्रतिशत होना चाहिए? तो 10%। ठीक है, लोकसभा में विरोधी दल होने के लिए कुल सदस्य का 10% सदस्य का होना अनिवार्य है। कितना? 10%। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन दिसंबर 1885 में कहाँ पर हुआ था? सिंपल सा क्वेश्चन है। बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुआ था। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 1885 में। इस प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। इस बैठक में 72 व्यक्ति शामिल हुए थे। अच्छा, स्वतंत्र भारत में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूछे कब हुआ था? तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। स्वतंत्र भारत में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1948 में हुआ था, जयपुर में। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो पट्टाभी सीतारमैया। एक दल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा करता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा में होने चाहिए? यहाँ पर देखिए संख्या में पूछा गया है। और अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर एक राजनीतिक दल के पास विपक्ष का नेता होना है तो लोकसभा सदस्य का 10% न्यूनतम मत होना चाहिए। तो 10% का मतलब कितना होता है? तो 10% का आपका मतलब हो जाएगा 55, लगभग 55। ठीक है, वर्तमान में लोकसभा में 543 है, तो इसका 10% कितना होगा? तो 10% लगभग वही 54 दशमलव कुछ आ रहा है, यानी कि 55 के आसपास। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अब यहाँ से क्वेश्चन और बनता है, भारत के राजनीतिक इतिहास में सबसे पहले विपक्षी दल की मान्यता कब दी गई थी? तो 1969 में। ठीक है, और भारत में प्रथम विपक्षी दल का नेता कौन बना था? राम सुभग सिंह। ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको नोट कर लीजिए। राम सुभग सिंह भारत में प्रथम विपक्षी दल का नेता बना था। आगे देखिए, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य हस्तलिखित आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र दे सकता है। बिल्कुल सही है। आवेदन समर्पित करने के कितने दिनों बाद त्यागपत्र प्रभावी माना जाएगा? अगर आपने पॉलिटी क्लास एप्लीकेशन पर सही से किया था तो बिल्कुल आराम से ये सब क्वेश्चन बना सकते हैं। तो इसका सही जवाब है 7 दिनों बाद। ठीक है, ग्राम पंचायत का कोई सदस्य आवेदन मुखिया को समर्पित कर त्यागपत्र देता है तो वो त्यागपत्र 7 दिनों तक रहता है। 7 दिनों के भीतर अगर वापस लेना हो तो ले सकता है, नहीं तो वो त्यागपत्र प्रभावी माना जाता है। पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, मुखिया अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो जिला पंचायती राज अधिकारी को दे सकता है, जिला पंचायती राज अधिकारी को। भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? इसका सही जवाब है 1951-52। तो 1952 दिया हुआ है, 1952 में। अच्छा, प्रथम लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो 13 मई 1952 को प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। लोकसभा के बारे में संविधान के अनुच्छेद 81 में बताया गया है। आगे देखिए, निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्धों के कारण प्रभावित हुई थी? तो इसका सही जवाब है तीसरी पंचवर्षीय योजना। ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 में स्टार्ट हुआ था और ये 66 तक चला था। ठीक है, 1966 से फिर
1969। इसके बीच 3 वर्ष यानी एक एक वर्ष की 3 योजना को योजना अवकाश कहा जाता है। तो केवल आपको इतना ध्यान रखना है, तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 66। बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो बिहार में किसान सभा की स्थापना सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। यहाँ से क्वेश्चन और बन सकता है, अगर पूछे अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम बैठक कहाँ पर हुआ था और कब, तो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला बैठक 1936 में हुआ था लखनऊ में, और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था सहजानंद सरस्वती ने, और इसके महासचिव थे NG रंगा। कौन थे? NG रंगा। 1860 में प्रकाशित नील दर्पण नील की खेती करने वालों की दुर्दशा चित्रित करता है। तो नील दर्पण के रचनाकार कौन थे? जैसे ही क्लास खत्म होगा, जो भी क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए हैं ये सब कुछ आपको मिल जाएगा लिखा हुआ 1 लाइनर फॉर्म में। तो क्लास खत्म होने के बाद नोट्स को तैयार कर लीजिएगा, ठीक है, डाउनलोड करके मोबाइल में रखना है। तो इसका सही जवाब है दीनबंधु मित्र। दीनबंधु मित्र। नील दर्पण जो है 1859 में दीनबंधु मित्र द्वारा लिखा गया था, ठीक है। नील दर्पण की बात करें, इसमें बंगाल के नील कृषकों की गाथा है। अच्छा, अगर आपसे पूछे कृत्रिम नील सर्वप्रथम किस देश द्वारा बनाया गया था, तो जर्मनी के द्वारा। ये क्वेश्चन भी ध्यान रखिए, कृत्रिम नील सर्वप्रथम जर्मनी के द्वारा बनाया गया। नीचे दी गई कमिटियों में किसका संबंध पंचायती राज से है? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बलवंत राय मेहता समिति, इसका गठन हुआ था 1957 में। इसने त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश किया था। अगर पूछे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को, ठीक है। भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या था? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम का संबंध लोक भागीदारी से। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, लोक भागीदारी से। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किया गया था। आगे देखिए, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सी राइट आंसर करेंगे, क्रीड़ा प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 से किया गया था। और एक पूछा जाता है अर्जुन पुरस्कार, तो अर्जुन पुरस्कार 1961 से दिया जाता है। अच्छा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न के नाम से जाना जाता है, इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 1992 में। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है, यह निम्नलिखित में से किन से संबंधित है? ए राइट आंसर करेंगे, मेजर ध्यानचंद, ठीक है। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर भी बोला जाता है। मैग्सेसे पुरस्कार रमन मैग्सेसे के नाम पर दिया जाता है, वे किस देश के राष्ट्रपति थे? और किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछिए। और सेशन पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक में कंजूसी बिल्कुल भी मत कीजिए, जितना हो सकता है सेशन को शेयर कीजिए, ताकि आपका ऐसा ही एग्जाम तक क्लास चलता रहे। तो इसका आंसर हो जाएगा फिलीपींस, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, फिलीपींस के राष्ट्रपति थे। आगे देखते हैं, सहारा रेगिस्तान किस महाद्वीप में अवस्थित है? तो प्यारे साथियों, सहारा रेगिस्तान जो है अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सहारा मरुस्थल का क्षेत्रफल लगभग 84 लाख, कितना है, 84 लाख वर्ग किलोमीटर है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अच्छा, भारत के मरुस्थल का नाम क्या है, तो थार। और थार मरुस्थल जो है 2,60,000 वर्ग किलोमीटर में भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे है, फुटबॉल से संबंधित है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है?
चलिए फटाफट से आप लोग आंसर लगाते चलिए। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? और इसके बाद अभी आपको 8 बजे की क्लास को जरूर देखना है, जिसमें मैथ्स, हिंदी व्याकरण, जीके, साइंस सभी विषयों का प्रैक्टिस कराया जाएगा 8 बजे। तो ये असम का लोक नृत्य है। बिहू जो है वर्ष में 3 बार आयोजित होता है। पोंगल पूछे कहाँ का है, तो ये पोंगल जो है तमिलनाडु का लोक नृत्य है। ओनम पूछे कहाँ का है, तो ओनम जो है केरल का है। रंगोली पूछे कहाँ का है, रंगोली महाराष्ट्र का है। और चौकपूर्णा एक पूछा जाता है, चौकपूर्णा, चौकपूर्णा ये कहाँ का लोक नृत्य है, उत्तर प्रदेश का। पेरू की राजधानी कहाँ पर है, तो पेरू की राजधानी है लीमा, सी ऑप्शन आपका सही है। लापाज की बात करें, बोलिविया देश की राजधानी है। और बोगोटा जो है ये कोलंबिया देश की राजधानी है। चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है कहाँ पर है, तो चेरनोबिल परमाणु संयंत्र जो अब बंद है ये यूक्रेन में है। कहाँ पर है, यूक्रेन में, बी ऑप्शन आपका सही है। और अगर आपसे पूछे परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो डेट याद रखिएगा 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना होती है। लेकिन परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना पूछे तो 1954 में। जापान की मुद्रा क्या है बताइए, तो साथियों जापान की मुद्रा है येन। क्या है, येन। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। दिरहम मोरक्को की मुद्रा है। ठीक है, किसकी मुद्रा है, दिरहम, तो मोरक्को की मुद्रा है। और दिरहम जो है ये सऊदी अरब अमीरात की भी मुद्रा है दिरहम। यहाँ पे देखिए रूबल पूछे, तो रूबल जो है ये रूस की मुद्रा है, रूबल। क्रोन पूछे, क्रोन, तो ये जो है क्रोन ग्रीनलैंड की मुद्रा है, क्रोन। अच्छा यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है, तो यूरो, यूरो यूरोपीय संघ की मुद्रा है। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी है, तो ये लिखा है खुशवंत सिंह ने। किसने लिखा है, खुशवंत सिंह ने। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है, तो सही जवाब है अबुल कलाम। क्या हो जाएगा, अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर के लेखक है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यहाँ पर भी ऑप्शन सही है। इनको भारत का मिसाइल मैन भी बोला जाता है। भारत एक खोज पुस्तक अहमदनगर किला जेल में कारावास के दौरान लिखी गई थी। तो भारत एक खोज यानी इंडिया डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो है इसके लेखक कौन है, सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू। डी ऑप्शन आपका सही है। अगर आपसे पूछे मदर पुस्तक के लेखक कौन है, मदर पुस्तक, तो मैक्सिम गोर्की। कौन है, मैक्सिम गोर्की। अगर पूछे लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नाम लिख देते हैं, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक पूछे तो मेघनाथ देसाई। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नहीं, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक मेघनाथ देसाई। सब कुछ आपको लिख कर देंगे। कौन सा देश शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड के रूप में जाना जाता है, तो ये जाना जाता है क्यूबा। ठीक है, क्यूबा, बी ए ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, भारत में चीनी का सबसे अधिक मिल कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। और गन्ना का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, उत्तर प्रदेश में। जल का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन किस वर्ष हुआ, आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है। कई बार बता चुके हैं, 24 अक्टूबर 1945 को। इसमें वर्तमान में 193 देश शामिल है। इसके 5 अस्थायी सदस्य देश कौन कौन सा है, चाइना, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका। अच्छा, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान में महासचिव कौन है, एंटोनिया गुटारेस, जो कि पुर्तगाल के हैं।
तो पहला ऑप्शन आपका सही है। तो साथियों आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी इस क्लास का नोट्स चाहिए, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स चाहिए, क्वेश्चन बैंक चाहिए, छोटा छोटा सब्जेक्ट वाइज शॉर्ट नोट्स चाहिए, तो वो सब कहाँ पर मिलेगा आइए आपको बता देते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर आना है और एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, सक्सेस वर्ल्ड MCQ। यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला एप्लीकेशन है, नाम देख लीजिए, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डाउनलोड करने के बाद ऑल कोर्स पर क्लिक कीजिए, सबसे ऊपर ये बैच मिल जाएगा, बाय नाउ करके इस बैच को परचेज कर सकते हैं मात्र 119 में। ध्यान दीजिए ये बैच केवल आपका रहेगा मई मंथ के लिए, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सकता है आप लोग इस बैच को ले सकते हैं। और बैच परचेज करने के बाद इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, तो आइए थोड़ा सा संक्षेप में आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए सब कुछ लिखा हुआ है साफ साफ। आज से पहले जितने भी क्लास हुए हैं सभी क्लास और उसका PDF आंसर के साथ मिलेगा। बूस्टर जीके में वही क्लास का नोट्स, शॉर्ट नोट्स मिल जाएगा छोटा छोटा सब्जेक्ट वाइज जहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट फंसता है, स्पेशल बिहार जीके का नोट्स, सब्जेक्ट वाइज क्लास, ठीक है, ये सब कुछ मिलेगा। तो ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, पेमेंट करने में या किसी और समस्या हो तो इस पर डायरेक्ट व्हाट्सअप मैसेज करके बता सकते हैं।